है कि जो कुछ भी महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का किडनैपिंग गैंग शामिल है। और इस देश में विधायकों की अपहरण की घटनाएं राज्य दर राज्य हो रही है। मध्य प्रदेश में यही हुआ, अरुणाचल में यही हुआ, उत्तराखंड में यही हुआ, कर्नाटक में यही हुआ, महाराष्ट्र में यही शुरू हो गया, राजस्थान में सफल नहीं हो पाए। पूरे देश के अंदर ये लोग सिर्फ विधायकों की खरीद फरोख्त और किडनैपिंग में अपना दिमाग लगाते हैं। तो ये एक अलग प्रकार की सरकार मोदी सरकार चल रही है, जहां पे विधायकों के किडनैपिंग का एक गिरोह बन गया है, सरकारों को गिराने का एक गिरोह बन गया है। किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता हासिल करनी है। जो कुछ भी महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी घटना नहीं है, एक काला दाग का उदाहरण है। और मैं समझता हूं कि फ्लोर ऑफ द हाउस में सही टेस्ट होना है तो महाराष्ट्र में वो एमएलएज आए जो बाहर बिठाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य में। एक तरफ बीजेपी कहती है हमारा इस घटना से कोई लेना देना नहीं, दूसरी तरफ जहाज में मुलाकात हो रही है, एयरपोर्ट पे मुलाकात हो रही है, पूरी उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये क्या है, ये क्या दिखाता है? ये सारा कुछ ड्रामा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचा गया है। जो बीजेपी का किडनैपिंग गैंग है उसने ये सब कुछ किया है। एक दूसरा बड़ा मुद्दा है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। आज जो विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनका नॉमिनेशन होना है। उससे पहले सभी विपक्षी दलों की मीटिंग है। क्या आम आदमी पार्टी उस मीटिंग में शामिल हो रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में जब फैसला हो जाएगा तो मैंने आपको कहा था जब उसकी बैठक होगी, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी जब इस पर कोई फैसला लेंगे, उस वक्त सारी मीडिया को इस बात की जानकारी दी जाएगी। जहां तक आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं यशवंत सिन्हा जी, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी। ये प्रधानमंत्री अभी जर्मनी के दौरे पे हैं। उन्होंने इमरजेंसी को एक तरह से कोशिश हुई थी कि डेमोक्रेसी को होस्टेज किया जाए और डेमोक्रेसी को दबाया जाए। निश्चित रूप से देखिए, लोकतंत्र के लिए आपातकाल एक काला दिन था, इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता। और लोकतंत्र का गला घोटने के लिए आपातकाल लगाया गया और पूरे देश में इसको लेकर आंदोलन हुआ। 2 साल के अंदर उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सत्ता से हाथ धोना पड़ा। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ। आज कमोवेश ऐसे ही हालात पैदा किए जा रहे हैं। सरकारों को गिराना आपातकाल की स्थिति है, जुडिशरी को, जांच एजेंसियों को प्रभावित करना, अपने हिसाब से विपक्षियों को प्रताड़ित करना, उन पे मुकदमे लगाना, उनको उनको जेल भेजना, ये सब कहीं ना कहीं आपातकाल की घटना की याद दिलाती है। हमारी सेना को कमजोर करना, अग्निवीर योजना भारत की सेना और भारत माता की रक्षा को कमजोर करने की मोदी सरकार की एक कोशिश है। तो ये जो परिस्थितियां देश में पैदा हुई हैं, लाखों करोड़ रुपए की बैंकों से लूट होना जिसमें मोदी जी के करीबी मित्रों का नाम है, तो ये हमारे देश के अंदर ऐसी ही आपातकाल की स्थिति पैदा हो रही है। आर्थिक संकट, बेरोजगारी का संकट, किसानों का संकट, माताओं बहनों की सुरक्षा का संकट, महंगाई का संकट, कई प्रकार के संकट से ये देश इस वक्त जूझ रहा है। और इस सबसे ऊपर जांच एजेंसियों और जुडिशरी का जिस प्रकार से दुरुपयोग मोदी जी की सरकार कर रही है, मुझे लगता है उनको आपातकाल के ऊपर बात करने का कोई हक नहीं है। जी। कल लोकसभा उपचुनाव थी, लेकिन संगरूर लोकसभा चुनाव आप लोग उपचुनाव हार गए। वहाँ पे जो सिमरनजीत सिंह मान की जीत हुई और उन्होंने इसे भिंडरा वाले को एक तरह से समर्पित किया कि उनकी जीत है, उनकी टीचिंग्स की जीत है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अ, दिल्ली का चुनाव सीधे पार्टी के बीच में था। भाजपा लड़ रही थी, भाजपा बड़े बड़े दावे कर रही थी, 40 से ज़्यादा उनके स्टार प्रचारक थे। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया हमारे खिलाफ। एमसीडी चुनाव से भाग गए थे और कह रहे थे कि राजेंद्र नगर के नतीजे तय करेंगे कि हम एमसीडी चुनाव में जाएंगे। तो अब आए बीजेपी भी एमसीडी चुनाव में। दिल्ली की जनता ने, राजेंद्र नगर की जनता ने यह साबित कर दिया कि वो केजरीवाल जी के मॉडल के साथ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे जो अनुकरणीय काम केजरीवाल जी ने किया है उसके साथ है। तो मुझे लगता है कि राजेंद्र नगर ने पूरे देश को एक संदेश दिया है कि दिल्ली अभी भी आम आदमी पार्टी
और केजरीवाल जी के साथ है। पूरे देश और दुनिया को एक मॉडल हम दे रहे हैं। दुर्गेश पाठक की एक भारी जीत हुई है। एक मेहनती कार्यकर्ता से लेकर आज विधायक तक का सफर उन्होंने तय किया है। इसके लिए उनको शुभकामनाएं हैं। जहां तक पंजाब का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त, अकाली दल की जमानत जब्त, बीजेपी की जमानत जब्त। सिमरनजीत सिंह मान के पक्ष में भावनात्मक वोटिंग हुई। कई बार ऐसा हो जाता है राजनीति में। तो इस पर ये सोचना कि हमारी सरकार का काम कहीं गड़बड़ रहा है या आम आदमी पार्टी से लोगों का मोह भंग हो गया है, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने 3 महीने के अंदर भगवंत मान जी की सरकार ने अनुकरणीय काम करके दिखाया। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए फैसले लिए, जिस प्रकार से भ्रष्ट मंत्रियों के, पूर्व मंत्रियों की गिरफ्तारी की, अधिकारियों की गिरफ्तारी की, अपने अपने खुद के मंत्री को उन्होंने बर्खास्त किया, ये तमाम घटनाएं इस बात का संकेत है कि एक अच्छी सरकार पंजाब के अंदर चल रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कई बार भावनात्मक आधार पर लोग वोटिंग करते हैं। सिमरनजीत सिंह मान कई चुनाव से हार रहे थे, कई काफ़ी कम वोट भी उनको मिल रहे थे। इस चुनाव में लोगों ने उनको वोट कर दिया। खालिस्तान में पंजाब में खालिस्तान को लेकर चिंता